हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रिचर्ड मैथ्स में। तो देखिए, लास्ट वाले वीडियो लेक्चर हमने आपको कक्षा 11 गणित का जो आपका 9वां चैप्टर था अनुक्रम एवं श्रेणी, इसी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो हमने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में आपको प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने आपको कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया है। अब इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको 5 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो देखिए, छठे नंबर का क्वेश्चन ये आपका दिया है। कह रहा कि यदि किसी समांतर श्रेणी के 25, 22, 19 के कुछ पदों का योगफल 116 है, तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए कि अंतिम पद क्या होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि हमको निकालना क्या है, अंतिम पद यानी an का मान हमको निकालना है। और दिया क्या है, कुछ पदों का योगफल यानी SN का मान आपका कितना दिया है, 116। ठीक है, कुछ पदों का योगफल कितना दिया, 116। इधर से अगर हम देखें तो हमारे पास प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद आपका a कितना दिया है आपका 25। तो अगर हम कॉमन डिफरेंट निकाल सकते हैं यानी सार्वंतर, ठीक है, तो सार्वंतर निकाले हैं d बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो यानी 22 माइनस 25 यानी कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको an निकालना यानी अंतिम पद निकालना। तो आपको पता होगा कि an बराबर यानी अंतिम पद का फार्मूला आपका क्या होता है, एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो ये तब हम निकाल पाएंगे जब हमको a पता हो, n पता हो और d पता हो, तभी तो हम अंतिम पद निकाल पाएंगे। लेकिन हमको हमारे पास क्या दिया है कि a और d का मान पता है, n का मान हमको पता नहीं है। तो हम SN यानी n पदों के योगफल के फार्मूले में रख के पहले हम n का मान पता कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, n पदों का योगफल का फार्मूला आपको पता है SN बराबर आपका क्या होता है, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। अब यहाँ देखिए SN का मान आपका कितना दिया, 116। तो 116 यहाँ रखते हैं बराबर आपका n हमको निकालना है, 2a का मान पता है आपका 25 प्लस n-1, n का मान निकालना, d का मान पता हमारे पास -3। तो अब इसमें गुणा करते हैं तो 2 छक्के 12 और 2 के 2 एक 3 और 2 के 2 232 n 25 दूना 50 प्लस इधर से -3n और प्लस कितना होगा 3, ये आपका हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 232n 50 प्लस, अब देखिए प्लस का अंदर गुणा कर लेते हैं तो प्लस माइनस का कितना होगा, -3n और +3, ये तो 232। ठीक है, 232 बराबर n 50 और 3 जुड़ जाएगा 53 माइनस कितना होगा 3n, 232। अब n का अंदर गुणा तो 53n माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम इसमें सॉल्व करेंगे तो -3n स्क्वायर प्लस 53n और इसको इधर लेकर आएंगे तो -232 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 की। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये आपका क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। तो माइनस अगर हटाना है तो आप क्या कर देंगे, माइनस से गुणा। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं, ये हमको पता हो गया क्या क्या दिया है। ठीक है, अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए माइनस से इधर यहाँ लिखेंगे, माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा करने पर, तो अगर माइनस से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 3n स्क्वायर माइनस 53n और ये प्लस हो जाएगा आपका 232 बराबर कितना हो जाएगा 0 के। अब देखिए हमको लाना क्या है, -53n लाना है। तो 3 का गुणा अगर 232 में कर रहे हैं, 3 गुणे 232, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 यानी 696 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने पर कितना है, -53। तो अगर 24 गुणे हमारे पास कितना होगा 29 और -24 और -29 कर देंगे तो हमारे पास -53 होगा। 24 गुणे 29 इसका आपका क्या बनेगा गुणनखंड, और 24 और 29 को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना होगा 53। तो चलिए अब इसको जोड़ लेते हैं और इसका सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 बराबर 0।
अब देखिए इसमें और इसमें दो दो का जोड़ा बनाते हुए कॉमन कर लेते हैं, तो 3n कॉमन, n-8, 3×2 = 24, और यहाँ से -29 कॉमन, तो हमारे पास कितना होगा, n-8 बराबर 0। तो एक कोष्टक में 3n माइनस कितना हो जाएगा आपका 29, और दूसरे कोष्टक में n-8 बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर n का मान निकालेंगे तो 3n बराबर 29 हो जाएगा, n बराबर 29/3। तो ये तो अमान्य हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो n का मान आता है ना तो पॉइंट में और ना तो आपका बटे वाली संख्या आएगी, तो इसको अमान्य कर लेंगे। ये आपका n बराबर 8, ये आपका मान्य होगा n बराबर 8, यानी इसका मतलब कि हमारे पास जो n का मान आया वो आपका 8, यानी कुल मिलाकर 8 पदों का योगफल कितना 116। अब हमको अंतिम पद निकालना है, यानी an का मान निकालना है। तो आप इसको नोट करिए, इसको अब आगे यहाँ से हम रब करते हैं और an यानी अंतिम पद निकालते हैं कि अंतिम पद आपका क्या था, कौन सी संख्या अंतिम पद थी। तो चलिए अब देखिए an यानी अंतिम पद यानी an बराबर a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो a का मान कितना है 25 है, हमने आगे भी बताया था, प्लस n का मान पता हो गया 8 - 1, और d हमने क्या निकाला था 22 - 25 यानी -3। तो an बराबर 25 + 7 × -3, ये तो an बराबर 25 और 7 × 21 -21। तो an 25 में से 21 घटा देंगे तो हमारे पास कितना होगा आपका 4। तो an यानी अंतिम पद हमारे पास कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमको निकालना था कि यदि किसी समांतर श्रेणी के 25, 22, 19 के कुछ पदों के योगफल 116 है तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम आपको क्या निकालना पड़ेगा, n का मान निकालना पड़ेगा, और a और d का मान आपका दिया है, उसमें हम अंतिम पद का फार्मूला आपका क्या होता है, an बराबर a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ से आप an का मान निकाल लेंगे। तो an का मान अंतिम पद हमारे पास कितना है 4। तो हमने प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देख लिया है। अब आते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन को, उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इसको रब करते हैं, उसके बाद आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो 7वां नंबर का क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका केवां पद आपका दिया 5 के + 1, ये आपका दिया है। ठीक है, यानी देखिए हमको दिया क्या है, इसमें दिया है आपका टीके यानी क्यों पद, यनवा पद को जैसे हम यहाँ n लिखते हैं इसी प्रकार से आपका क्यों पद होगा। तो टीके बराबर कितना दिया 5 के + 1। तो यनवा पद हमको निकालना है। तो यनवा पद के लिए हम सबसे पहले हमको a और d का पता होना आवश्यक है। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, t1 निकाल लेते हैं, t2 और t3 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर जब t1 निकालेंगे तो k की स्थान पर कितना होगा 1, तो 5 × 1 + 1, 5 × 1 = 5, 1 और यहाँ कितना होगा 6। t2 निकालेंगे तो 5 × 2 + 1, यानी 5 × 10 और 1 = 11। t3 निकालेंगे 5 × 3 + 1, पंक्तियाँ 15 और 1 कितना होगा आपका 16। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आया t1, t2, t3 ... और भी संख्याएं आप आगे निकाल सकते हैं। तो यानी 6, 11 और 16 ... ये। अब हमको इसका योगफल निकालना यानी n पदों का योगफल। तो आपको पता होगा कि n पदों का योगफल फार्मूला SCN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये होता है। तो SCN n/2, a का मान हमारे पास कितना है, यहाँ से 6 है। ठीक है, और प्लस n-1, d का मान 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5। तो n/2 इधर से 2 × 6 = 12 प्लस इसमें गुणा कर लेते हैं तो 5n और -5 ये। ठीक है, तो n/2 SCN बराबर। ठीक है, तो इधर से 12 + 5n - 5 ये, तो n/2 ये हुआ।
12 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा 7, तो 7 + 5 n, और ये SN। तो n पदों का जो योगफल आएगा वो आपका कितना आएगा n/2 और 7 + 5n, या 5n + 7 करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका रहा n पदों का योगफल। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास दिया क्या था कि उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका केवल पद आपका 5k + 1 है। तो यानी 5k + 1 है, तो हमने यहाँ से T1 T2 T3 ज्ञात कर लिया। ठीक है, ताकि हमको a और d का मान पता हो जाए। तो a और d का मान हमने पता करके SN का मान, SN का फार्मूला, n पदों का योगफल का फार्मूला निकाल रख दिया। तो हमारे पास कितना है n/2, 7 + 5n, ये आपका हो गया। तो देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, और उसको पहले लिखते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए पहले इसको रब कर देते हैं, फिर उसको देखते हैं। अब इसके बाद आते हैं 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया क्या है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना दिया है Pn + Qn², जहां P तथा Q क्या है अचर हो तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर हम कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमको इसमें कम से कम 2 पद हमको पता होना चाहिए, यानी T1 T2 T3 T4 ये हमको पता होना चाहिए, कम से कम 2 पद हमको पता होना चाहिए। तो अब इसमें दिया क्या है, तो देखिए दिया है आपका यानी n पदों का योगफल, यानी SN = Pn + Qn² दिया है। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, यानी nवां पद हमको पता नहीं है, यानी Tn निकालना है nवां पद। तो nवां पद कैसे निकालेंगे, तो SN आपका दिया है और एक योगफल और बनाएंगे SN-1। ठीक है, SN-1। तो अगर ये SN था तो यहाँ n है, तो अगर SN-1 है तो यहाँ n की जगह क्या होगा n-1, यानी Pn-1 + Q n की जगह पे n-1 का होल स्क्वायर। अब nवां पद निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि nवां पद निकाल लेंगे तभी तो हम T1 T2 और T3 निकाल पाएंगे। तो यहाँ से Tn बराबर आपका क्या होगा SN-1। तो Tn बराबर SN का मान यहाँ पुट करते हैं Pn + Qn² - Qn² माइनस, अब यहाँ से इसको पूरा ब्रैकेट में करते हैं। SN-1 आपका कितना दिया Pn-1 + Qn-1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। Tn बराबर Pn + Qn²। अब इसको सॉल्व करते हैं तो अंदर गुणा Pn - P + Q, इसको a - b के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो n² + 1 और माइनस कितना होगा आपका 2n, ये हो जाएगा। तो Tn बराबर Pn कितना होगा आपका Pn + Qn² माइनस आपका Pn - P + Q का अंदर गुणा तो Qn² + Q हो जाएगा -2Qn, ये हो जाएगा। तो Tn बराबर Pn + Qn² माइनस Pn और प्लस P - Qn² और माइनस Q + 2Qn आपका ये होगा। अब देखिए तो Pn प्लस माइनस से कैंसिल और ये + Qn² ये - Qn² से कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या P - Q और + 2Qn, यानी Tn बराबर P - Q + 2Qn, ये बचा। देखिए Tn आपका P - Q + 2Qn है। ठीक है, तो अगर हम T1 निकालें तो n की जगह कितना होगा 1, n की जगह कितना होगा आपका 1, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं इसमें, यानी T1 बराबर कितना होगा आपका P - Q + 2Q × 1, तो यानी P - Q + 2Q। ठीक है, तो T1 आपका ये हुआ। अब यहाँ से अगर हम क्या करते हैं T2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं T2, तो T2 जब निकालेंगे तो यानी कितना होगा P - Q + 2Q, 2Qn है तो n की जगह कितना 2, P - Q और 2 दूना 4Q, तो T2 और T1 पता हो गया। ठीक है, अब हमको सार्वंतर निकाल लेना है। सार्वंतर
तो सार्वधातुक डी बराबर क्या होगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस यही दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, दूसरा पद P माइनस क्यू प्लस 4Q माइनस कितना आपका माइनस P और P माइनस क्यू और प्लस 2Q, ठीक ना, ये आपका है। तो D बराबर P माइनस क्यू प्लस 4Q माइनस के अंदर गुणा माइनस P प्लस Q और माइनस कितना होगा 2Q, ठीक है। तो देखिए माइनस P और प्लस P से कैंसिल, माइनस Q और इससे कैंसिल, तो D का मान हमारे पास 4 में से 2 घटा देंगे तो 2Q, तो यानी D का मान सार्वधातुक हमारे पास कितना हो जाएगा 2Q आपका हो जाएगा। तो D का मान हमारे पास कितना आया 2Q आया। तो पहला पद दूसरा पद, तो D दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे तो P और माइनस P कैंसिल, माइनस P प्लस Q कैंसिल, 4Q में से 2Q घटा देंगे तो D का मान कितना होगा आपका 2Q आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं आपका जो है 9वें नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए पहले इसको रब कर लेते हैं। इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन आपका ये दिया है कि दो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का अनुपात कितना दिया है, 5n प्लस 4 अनुपाते 9n प्लस 6 हो तो उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, यानी इसका मतलब ये हुआ कि SN1 बटे SN2 बराबर कितना दिया है आपका 5n प्लस 4 और कुल के बटे 9n प्लस 6, इनका अनुपात दिया है। SN1 के लिए जो फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, यानी n/2 2a1 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 यानी n माइनस 1 और यहाँ d1 हो जाएगा बटे SN2 के लिए तो n/2 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2, ठीक है, बराबर किसके है 5n प्लस 4 और बटे 9n प्लस कितना 6। इतना चीज तो आपका दिया है, इतना आपका क्या है दिया है। हमको निकालना क्या, 18वें पदों का अनुपात निकालना है, यानी a1 प्लस 17d1 बटे a2 प्लस 17d2, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो पहले इसको सरल कर लेते हैं। देखिए n/2 से कैंसिल हो गया, तो यानी हमारे पास आया कितना, यहाँ से लिखते हैं 2a1 प्लस n माइनस 1 d1 बटे इधर से 2a2 प्लस n माइनस 1 d2 बराबर 5n प्लस 4 और कुल के बटे 9n प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे कि हमको 18वें पदों का अनुपात निकालने के लिए ऊपर से 2 कॉमन, यानी अंश से 2 कॉमन और हर से भी 2 कॉमन कर लेंगे। तो ऊपर से अगर 2 कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 और बटे 2 आपका क्या होगा d1, ये हो जाएगा। नीचे से भी 2 कॉमन तो a2 प्लस कितना हो जाएगा n माइनस 1/2 d2, ठीक है, ये बंद और बराबर 5n प्लस 4 और कुल के बटे 9n प्लस 6, ठीक है, 2 से कैंसिल। तो देखिए अब हमको 18वें पदों का अनुपात यानी a1 प्लस 17d1 बटे a2 प्लस 17d2, ठीक है, ये यानी इसका मान हमको निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर देंगे, तुलना कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या n माइनस 1/2 d1 है, a1 इधर है, तो यहां से हमारे पास इसको तुलना कर लेंगे, ठीक है। तो अगर तुलना करेंगे तो यहां लिखेंगे तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे 17d1, यहाँ आपका क्या है n माइनस 1/2 d1, चाहे इससे मतलब हर से तुलना कर सकते हैं, अंश से तुलना कर सकते हैं। तो यानी अगर हम अंश से तुलना कर रहे हैं, यहां लिखेंगे अंश से तुलना करने पर, ठीक है। तो यहां से 17 बराबर कितना हो जाएगा n माइनस 1 बटे 2, ठीक है। तो 17 दूना 34 n माइनस 1, तो n बराबर 34 प्लस 1 कितना होगा 35, यानी n का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 35,
n का मान हमारे पास कितना हुआ 35। अब देखिए यही इसका अनुपात किसके बराबर है 5n+4/9n+6 के। तो चलिए पहले इसको अब इधर से अब इसका अनुपात निकाल लेते हैं। तो अब यही आपका क्या है, यानी यहाँ लिखेंगे आपका a1 + 17d1/a2 + 17d2 बराबर क्या है 5n+4 और बटे 9n+6। तो अब इसी में क्या करते हैं n का मान रखते हैं। तो 5 गुणे कितना होगा 35, 5 गुणे 35, ठीक है 5 गुणे आपका कितना होगा 35 +4 और कुल के बटे 9 गुणे 35 और +4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 25 और 15 17 +4 और 9 बचे 45, 9 बचे 45 का 5 क्या होगा 5 और 9 3 27 और 27 और 4 31 +4 यानी 175 +4 करेंगे तो 179 और 315 +4 करेंगे तो 5 4 9 यानी 319। तो जो 18वें पद का अनुपात होगा वो आपका कितना हो जाएगा आपका 15 4 यहाँ 21 होगा 5 4 9 यहाँ पर गुणा करेंगे तो 9 बचे 45 और 9 3 27 4 आपका कितना हो जाएगा 7 4 11 31 315। तो 315 प्लस यहाँ पर 6 है, ये आपका जो 4 ना होकर आपका क्या है 6। तो 315 + 6 करेंगे तो हमारे पास कितना होगा आपका 6 5 11 और यहाँ आपका कितना हो जाएगा 2 और 321 179 बटे कितना होगा आपका 321। तो 18वें पदों का जो अनुपात होगा 179 बटे कितना हो जाएगा आपका 321 हो जाएगा 179 बटे 321 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे 18वें पदों का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ से 2 कॉमन करेंगे अंश से और 2 हर से। ठीक है, तो उसके बाद 18वें पद का अनुपात यानी a1 + 17d1 a2 + 17d2। अब यहाँ से अंश से तुलना करो या हर से तुलना करो। ठीक है, तो हमने अंश से तुलना कर लिया 17 = n-1/2। पहले n का मान पता हो गया। ठीक है, अब n का मान इसमें रख देंगे क्योंकि इसी के बराबर है। ठीक है, उनके 18वें पदों के अनुपात के बराबर है। ये जो अनुपात 5n+4 अनुपात 9n+6 हो तो उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये आपका n इसमें रख देंगे तो हमको 18वें पदों का अनुपात यानी 179 बटे 321 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 9वें नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इसको रब करते हैं, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। इसके बाद आते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। देखिए करा कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के बराबर हो तो प्रथम p + q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए आप दिया क्या है इसमें, तो यहाँ लिखते हैं दिया है आपका कि p पदों का योगफल यानी sp बराबर है sq की। p पदों का योगफल q पदों के योगफल के बराबर है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, निकालना हमको ये है कि sp + q पदों का योगफल क्या होगा। तो sp बराबर sq है तो p पदों का योगफल है तो यानी आपका क्या होगा p/2 2a + p-1 × d बराबर किसके है q/2 2a + q-1 × d के बराबर है। तो देखिए 2 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा, p के अंदर गुणा कर लेते हैं तो 2ap + p-1 × d इसमें भी गुणा कर लेते हैं 2aq + q-1 × d। ठीक नहीं, ये होगा इसको एक तरफ तो 2ap - 2aq बराबर इसको इधर लेकर आएंगे तो -p-1d + q-1 × d। ठीक है, अब इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें आपका 2a कॉमन, तो 2a जब कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास इधर बचेगा क्या यानी p - q बचेगा। इधर अब देखिए यहाँ से हम -d कॉमन कर लेते हैं तो अगर -d कॉमन करेंगे तो हमारे पास p
P माइनस वन बचेगा और ये माइनस क्यू हो जाएगा, Q माइनस वन बचेगा। ठीक नहीं, ये अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2AP माइनस क्यू हुआ बराबर माइनस डी। अब इसमें P के अंदर गुणा, P स्क्वायर माइनस P माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ये हो जाएगा। तो देखिए अब 2AP माइनस क्यू ये होगा बराबर माइनस डी। अब ये P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये वर्गांतर का फार्मूला इतना बन रहा है, तो P प्लस क्यू एक कोष्टक में और P माइनस क्यू एक कोष्टक में। ठीक है, अब ये हमारे पास कितना बन गया, माइनस P, यानी माइनस P और प्लस क्यू। तो अगर एक माइनस में कॉमन कर लें तो हमारे पास क्या बचेगा, ये P माइनस क्यू आपका बच जाएगा। ठीक है, ये होगा। तो देखिए 2AP माइनस क्यू हुआ माइनस डी। अब देखिए इसमें से हम P माइनस क्यू कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास बचे क्या, P प्लस क्यू एक कोष्टक में और माइनस वन, ये आपका बच जाएगा। ये आपका इतना चीज आपका बच जाएगा। ठीक है, तो अब इसी को इधर लेकर चले आते हैं, इसको इधर। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास P माइनस क्यू से कैंसिल, तो अब इसको इधर लेकर आते हैं 2A प्लस डी और इधर से P प्लस क्यू माइनस वन और ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। 2A प्लस डी और P प्लस क्यू माइनस वन किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए हमको निकालना क्या है, SP प्लस क्यू पदों का योगफल निकालना। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं इधर से, SP प्लस क्यू पदों का योगफल निकालना है। चलिए इसको रब कर लेते हैं, SP प्लस क्यू पदों का योगफल। तो इधर से यानी हमारे पास SP प्लस क्यू पदों का योगफल निकालेंगे तो P प्लस क्यू बाई टू, जैसे n बाई टू होता है 2A प्लस n माइनस वन, यानी P प्लस क्यू माइनस वन n माइनस वन डी, और ये हो जाएगा। तो अब इधर देखो P प्लस क्यू बाई टू, अब इतना चीज देखो 2A प्लस डी इंटू P प्लस क्यू माइनस वन किसके बराबर है, जीरो के बराबर। तो ये पूरा चीज जीरो के बराबर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण एक। तो समीकरण एक से ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो से, समीकरण एक से। तो SP प्लस क्यू पदों का जो योग होगा वो आपका कितना हो जाएगा, जीरो। SP प्लस क्यू पदों का योग कितना होगा, जीरो। देखिए इतना चीज आपका क्या है, इतना चीज आपका जीरो के बराबर है। ठीक है, तो P प्लस क्यू बाई टू गुणे जीरो करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको कंप्लीट करके बता दिया है। तो चलिए इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 वाला क्वेश्चन क्या उसको सॉल्व करते हैं।